मेरे साथ आज वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक गिरीशानंद जी महाराज जुड़ रहे हैं। आज हम इनसे त्रेतायुगीन परिक्रमा के बारे में बात करेंगे। अवधपुरी की वह परिक्रमा प्राचीन है जो त्रेता काल से चली आ रही, जिसमें लाखों करोड़ों भक्त हमेशा शामिल होते रहे हैं, जिसका नाम है पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद इस वर्ष पहली परिक्रमा होगी। आपको बताते चलते हैं इसका समय हम कि 9 नवंबर दिन शनिवार को अक्षय नवमी पर 6:32 को शाम से और 10 नवंबर को 4:45 से 14 कोसी की परिक्रमा शुरू होगी। तो वहीं 11 नवंबर दिन सोमवार को 1:54 पर और 12 नवंबर देवोत्थानी एकादशी के दिन 11:38 पर पंचकोसी परिक्रमा शुरू होगी। ये परिक्रमा अयोध्या में भी होती है, तो ऐसे ही हमारे वृंदावन में भी होती है, जहाँ से राधा कृष्ण गोपाल जी थे। परिक्रमा के महत्व और इतिहास को हम प्रसिद्ध कथावाचक जी से तिलक पत्रिका पर जानते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हम लोगों का सनातन धर्म के परंपरा के अनुसार अक्षय नवमी में जो भी दान पुण्य धर्म किया जाता है वो अक्षय फल को देने वाला होता है। और देवोत्थानी एकादशी जिसमें तुलसी विवाह भी हुआ था, वो भगवान के उत्थान का दिवस है देवताओं के, उसमें भी उत्सव मनाया जाता है। हम लोग तुलसी विवाह का उत्सव करते हैं। परिक्रमा का अर्थ होता है परितः क्रमति, जैसे कहते हैं जिसके चारों तरफ हम घूमते हैं। मंदिर की परिक्रमा, पंचकोशी परिक्रमा, 14 कोशी परिक्रमा, ये सब परिक्रमा के एक एरिया है, कितनी बड़ी कौन सी परिक्रमा है। वृंदावन में पंचकोशी परिक्रमा भी है और वहाँ लगभग 16 कोसी परिक्रमा है, जो जुगल परिक्रमा है, जो मथुरा वृंदावन की होती है। परिक्रमा का अर्थ होता है जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे जीवन के आधार हैं, जिनको हम अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, उनके चारों तरफ विचरण करना। जैसे लोग कहते हैं ना, भाई क्यों हमारे आगे पीछे क्यों घूम रहे हो, तो जिससे कुछ लगाव होता है, जिसको हम अपने जीवन में चाहते हैं, जिसको आदर्श मानते हैं, उसके चारों तरफ घूमने का नाम परिक्रमा है। परितः क्रमति इति परिक्रमा। वृंदावन में तो मैं अध्ययन किया, 20 साल वहाँ रहा। मैंने भी ये युगल परिक्रमा भी किया है मथुरा वृंदावन की, जो लगभग 50 किलोमीटर की है, और वृंदावन की अलग से परिक्रमा किया जो लगभग 11 किलोमीटर की है। तो वहाँ भी एक दिन युगल परिक्रमा होती है। वृंदावन वाले पहले युगल परिक्रमा करते हैं, बाद में एकादशी को वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। मथुरा वाले पहले मथुरा की परिक्रमा करते हैं और एकादशी को युगल परिक्रमा करते हैं। तो ये दोनों परिक्रमाओं का अभिप्राय होता है श्री भगवती जानकी जी के साथ भगवान श्री राम की आराधना, उसको युगल परिक्रमा बोलते हैं, जिसको हम लोग 14 कोशी परिक्रमा बोलते हैं, जो अक्षय नवमी को अर्थात परसों शाम से शुरू होकर के, जो अक्षय नवमी प्रारंभ हो रही है वहाँ से शुरू होकर के अगले दिन शाम तक चलेगी, रात्रि भर चलेगी। और इसमें लगभग यहाँ 8 से 10 लाख लोग परिक्रमा यहाँ श्री अयोध्या में करते हैं, और लगभग 10 से 15 लाख लोग श्री धाम वृंदावन और मथुरा में भी करते हैं, जो कि हमने भी किया है मथुरा वृंदावन की। तो इससे हम अगर सकाम रूप से परिक्रमा करते हैं भगवान की, अवध धाम की, तो हमारी कामनाओं की पूर्णता होती है। जैसे किसी के व्यापारिक उन्नति हो सकती है, पुत्र प्राप्ति हो सकती है, किसी के रोग निवृत्ति हो सकती है, ये तो सकाम भावनाओं से की जाती है परिक्रमा। और अगर निष्काम भाव से परिक्रमा करते हैं तो जो जिसके आराध्य हैं, भगवान श्री राम आराध्य हैं तो उनका दर्शन होगा,
भगवती जगत जननी जानकी जी आराध्या हैं तो उनका दर्शन होगा, हनुमंत लाल जी आराध्य हैं तो उनका अनुभव होगा, जो कि जीवन का लक्ष्य है। और उत्तम लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि हमको भगवान का अनुभव हो, भगवान का दर्शन हो, क्योंकि भगवान के मिलने के बाद अपने आप सब कुछ मिल जाता है। ये जीव की अपनी ही कमी है जो भगवान से भगवान को नहीं मांगता, भगवान से कुछ मांगता है। भगवान से कोई पैसा मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई परिवार मांगता है, कोई व्यापार मांगता है। ये हमारे मन की कमी, कमजोरी, भ्रांति। भगवान से भगवान को मांग लें तो सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है और जीवन की पूर्णता का अनुभव होता है। ये अवध धाम है और यहाँ की ऐसी विलक्षणता है, यहाँ आते ही यहाँ की अनुभूतियाँ होने लग जाती हैं। काफ़ी समय पहले, लगभग 10-12 साल हो गए होंगे, जब मैं आया हुआ था यहाँ, श्री लक्ष्मण किलाधीश जी के यहाँ रुका हुआ था और रात्रि के समय सभी लोग प्राय सोए हुए थे और मैं बैठा हुआ था, कुछ भगवान का चिंतन कर रहा था। उसी समय भगवती जानकी और भगवान श्री राम का यहाँ अनुभव हुआ। ये मेरा अपना अनुभव है। तो ऐसी ये पवित्र भूमि है। और अब तो इसी वर्ष प्रभु श्री राम लला जी का भव्य और दिव्य मंदिर बन करके उनकी स्थापना हो गई है और भी जागृति आ गई है। तो इस दोनों तरह से अगर हम परिक्रमा करें, ठीक है, जिनकी कुछ कामनाएं हो, कामनाओं से परिक्रमा करें, उनकी वो पूर्णता होगी। और निष्काम है तो भगवान का अनुभव होगा, जिससे जीवन पवित्र हो जाएगा। परिक्रमा के यही उद्देश्य होते हैं और परिक्रमा का अर्थ यही होता है, जिसको हम चाहते हैं उसके चारों तरफ भ्रमण करना, विचरण करना और प्रार्थना करना। जय श्री राम। गुरु जी, परिक्रमा शुरू हो रही है, आपने इतनी अच्छी परिभाषा दी है, हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से जानकारी मिलेगी। लेकिन कोई अगर नया भक्त जो इस वर्ष परिक्रमा करना चाहता हो, परिक्रमा में शामिल होना चाहता हो, तो उसे इस बात की कैसे जानकारी मिलेगी कि हम इस दूरी से इस दूरी तक चलें तो ये 5 कोसी है, और इस दूरी से चलें इस दूरी तक तो ये 14 कोसी है, और अगर वो परिक्रमा में शामिल हो रहा है तो अपने साथ क्या फूल प्रसाद कैसे लेकर के शामिल हो, क्या इसके विधि विधान है, इस पर भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। ऐसे कि स्थान की सीमा तो लाखों वर्षों से यहाँ चल रही है परिक्रमा, तो उसको समस्या नहीं होगी। वो जहाँ से परिक्रमा उठाई जाती है वहाँ से परिक्रमा उठाएं भगवान को प्रणाम करके। और ये तो सबको मालूम है कि पादुका का प्रयोग नहीं होता परिक्रमा में, मतलब किसी तरह का जूता चप्पल लेकर के परिक्रमा नहीं करना है। और वहाँ अगर हो सके तो परिक्रमा के समय व्यवहारिक चर्चा, व्यर्थ चर्चा, पर चर्चा, निंदा स्तुति की चर्चा न करके या तो सत्संग चर्चा करें, क्योंकि कई लोग समूह में रहते हैं। और अगर एकांतिक व्यक्ति है तो भगवान का नाम जप करते हुए परिक्रमा करे, उनका स्मरण करे, तो अपने आप भगवान का अनुभव होता है। ये अवध धाम है, यहाँ तो मेरा अपना स्वयं का अनुभव है। और मैं भी पहले दिन जब आया तो सरजू माँ को जाके प्रणाम किया, स्नान किया, फिर रामलला के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए, और उसके बाद एक कथा बहुत सुंदर ढंग से यहाँ चल रही है। तो जो लोग कहते हैं कि आज भी भगवान होते हैं क्या, उनकी बातों पर तो हंसी आती है कि वो कैसे लोग हैं, वो उन्होंने खोजा है क्या। मैं तो उनसे पूछता हूँ, हैं क्या, ये क्यों पूछते हो? इस कमरे में कोई वस्तु है कि नहीं है, वही कह सकता है जिसने कमरे को खोजा हो। अगर कमरे में खोजा ही नहीं तो कैसे कह सकता है कि है कि नहीं है। तो इस भाव से अगर यहाँ संतों की सेवा करें, भगवान का नाम लेते हुए परिक्रमा करें, भगवान के दिव्य दर्शन करें, जरूर परिक्रमा का फल मिलेगा। और परिक्रमा कहाँ से कहाँ तक करनी है वो तो बहुत सरल है आज के समय में, क्योंकि लाखों लोग परिक्रमा करेंगे। तो जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ होती है वहाँ से शुरू करें, जहाँ समापन होती है समापन करें। जय श्री राम। एक प्रश्न और है, मैंने पिछले साल परिक्रमा को भी कवरेज किया था और इस साल भी मैं करूँगा। परिक्रमा में देखा जाता है तो धर्म की आड़ में उपद्रवी भी शामिल हो जाते हैं। उन उपद्रवियों की वजह से जो परिक्रमा रूट पर दुकानदार होते हैं, घर वाले होते हैं, ये लोग परेशान हो जाते हैं। आखिर आप धर्म की बात कर रहे हो, ईश्वर के लिए आप जा रहे हो, उनकी परिक्रमा कर रहे हो, तो ये उपद्रव क्यों? दुकानदारों से लूट क्यों? गंदी हरकतें क्यों?
पत्थरबाजी क्यों? इन लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि कैसे इस प्रकार के जो दुराचार हैं वो दूर हों? एक्चुअली ये जो गलत आदतें हैं, ये संस्कार विहीनता के कारण है। हमारी एजुकेशन में वो संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं जो देने चाहिए थे। अब तो योगी जी ने, मोदी जी ने प्रारंभ किया, एजुकेशन का सिलेबस भी चेंज किया है, तो धीरे धीरे यंग जनरेशन में वो संस्कार आएंगे, जो खराब आदतें हैं वो छूटेंगी। और ये जो लूटपाट करना है वो करना है, तो दोनों भाव देख सकते हैं। मैंने एक बार एक संत से पूछा था वृंदावन में कि वृंदावन धाम है लेकिन यहाँ भी उपद्रवी लोग रहते हैं, उनको किस दृष्टि से देखें? तो बोले जब श्री कृष्ण थे तब भी तो अघासुर बकासुर थे ही, पूतना थी, वो भी भगवान की लीला के पात्र हैं। एक दृष्टि ये है। और दूसरा ये है कि भाई उनको आप प्रशासन पे छोड़ दें, अपने ऊपर अपने को जो भक्ति भाव करना आप करें, आपकी रक्षा भगवान करेंगे, उनकी व्यवस्था प्रशासन करेगा। तो और पत्थरबाजी वगैरह तो मैं नहीं समझता कि अपना सनातन धर्मी लोग करेंगे, तो दूसरे लोग करते हैं, उनको तो कड़ाई से उनका दंडित करना चाहिए, जिससे कि वो किसी के धर्म पर कोई दखलंदाजी ना करे। ये शासन प्रशासन करेगा। योगी जी का यहाँ प्रशासन है, योगी जी तो बहुत अच्छे प्रशासक हैं, अच्छे महात्मा हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं, मानते भी हैं। तो व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। और ये देखिए, जब से दुनिया बनी है तब से अच्छाई बुराई मिलके बनी है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि 100% सज्जन ही सज्जन कहीं रहें, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि 100% दुष्ट ही दुष्ट कहीं रहें। संख्या कम ज़्यादा होती रहती है। कहीं पर किसी समय सज्जन ज़्यादा होते हैं, दुष्ट कम होते हैं, कहीं पर दुष्ट ज़्यादा होते हैं, सज्जन कम होते हैं। अगर राम जी के समय भी तो रावण का कितना प्रभाव था। लंका का रावण और यहाँ महाराष्ट्र दंडकारण्य तक उसकी चौकियाँ थीं। राक्षस लोग मनुष्यों को खा जाते थे, ऋषियों को खा जाते थे। वो तो त्रेता युग था जब राम जी थे। तो आज तो अभी उतना कोई शक्तिशाली दुष्ट नहीं हुआ है जितना रावण था, कुंभकर्ण था, मेघनाथ था। आजकल तो छोटे छोटे हैं जो अपने को मानते हैं, इनको तो डंडा मार के ठीक कर दिया जाएगा। इनके लिए भगवान के आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये मान के चले कि सृष्टि में दोनों पक्ष हमेशा रहेंगे। राम जी अगर पूरा ठीक कर गए होते तो बाद में कृष्ण जी क्यों आए? कृष्ण जी पूरा अगर ठीक कर गए होते तो ये दुष्ट कहाँ से आ गए? तो ये सृष्टि का नियम है, पक्ष विपक्ष दोनों रहेगा। भगवान आते हैं तो धर्म को आगे कर देते हैं, अधर्म को पीछे कर देते हैं। भगवान चले जाते हैं तो अधर्म फिर आगे आ जाता है, धर्म को पीछे कर देता है। तो ये सृष्टि का रूल है, चलता रहेगा और ये अपने आप ठीक होता रहेगा। जय श्री राम। मेरे साथ प्रसिद्ध कथावाचक वृंदावन के गिरीशानंद जी महाराज जुड़े हुए थे, जिन्होंने परिक्रमा पर अपने विचारों को रखा और किस प्रकार से इस बार होने वाली 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा में सभी सनातनी भाग लें और किन विधियों विधानों का पालन करें, इसके बारे में उन्होंने संपूर्ण जानकारी तिलक पत्रिका पर साझा की। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।